क़यामत की सबसे बड़ी निशानी क्या है? तफसीली बयान। इस्लामी तालीमात के मुताबिक क़यामत की निशानियों को दो अक़साम में तक़सीम किया गया है। छोटी निशानियाँ सुगरी, बड़ी निशानियाँ कबरी। छोटी निशानियाँ वक्त के साथ मुख्तलिफ अदवार में ज़ाहिर होती रहीं, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ़ लाना, फितनों का फैल जाना, झूठ का आम होना वगैरह। लेकिन बड़ी निशानियाँ वो हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी और उनके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। क़यामत की सबसे बड़ी निशानी सूरज का मग़रिब से तुलू होना। कुरान व हदीस की रोशनी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक सूरज मग़रिब से तुलू ना करे। जब वो तुलू होगा तो तमाम लोग ईमान लाएंगे, मगर उस वक्त ईमान किसी को फ़ायदा ना देगा। सही बुखारी 6506, सही मुस्लिम 157। यह निशानी इस कदर अजीम और हौलनाक है कि उलमा किराम और मफसरीन ने उसे अल-उलमा अल-कबरी यानी सबसे बड़ी निशानी करार दिया है। सूरज का मग़रिब से तुलू होना। तफसील 1। ये क्यों सबसे बड़ी निशानी है? यह फितरत के कानून के बिल्कुल ख़िलाफ़ होगा, यानी अल्लाह ताला फितरत के निज़ाम को बदल देगा। जब सूरज मग़रिब से तुलू होगा तो तमाम लोग समझ जाएंगे कि अब दुनिया का इख्तिताम क़रीब है। इसके बाद तौबा और ईमान का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, यानी इस दिन के बाद ईमान लाने वाला निजात नहीं पाएगा। 2. कब होगा ये वाक़या? सूरज का मग़रिब से तुलू होना उन 10 बड़ी निशानियों में शामिल है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनवाई। ये वाक़या उन फितनों के बाद होगा। दज्जाल का ज़ुहूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, याजूज माजूज का ख़रूज। इन सब के बाद जब दुनिया गुनाहों से भर जाएगी और हक़ व बातिल का फ़र्क मिट जाएगा तो अल्लाह का हुक्म आएगा और सूरज मग़रिब से तुलू होगा। 3. ज़मीन व आसमान का निज़ाम कैसे बदलेगा? उलमा के मुताबिक ये वाक़या अल्लाह के हुक्म से होगा। साइंस के मुताबिक ज़मीन मग़रिब की तरफ घूमना बंद कर देगी और उल्टी सिमत घूमने लगेगी। अलबत्ता इस्लामी तालीमात साइंस से मावरा हैं और हम सिर्फ़ अल्लाह की क़ुदरत पर ईमान रखते हैं। 4. इस दिन लोगों का हाल कैसा होगा? हदीस में आता है, जिस वक्त सूरज मग़रिब से तुलू करेगा तमाम इंसान अल्लाह पर ईमान ले आएंगे, लेकिन उनका ईमान कबूल ना किया जाएगा। सही बुखारी। लोग चीखेंगे, पुकारेंगे, लेकिन देर हो चुकी होगी। मुनाफ़िकीन, किफ़ार और बेअमल मुसलमान सब खौफज़दा होंगे। ज़मीन पर एक हौलनाक खामोशी छा जाएगी। 5. तौबा का दरवाज़ा बंद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तौबा कबूल करता है जब तक रूह गले तक ना पहुँचे या सूरज मग़रिब से ना निकले। तिरमिज़ी हदीस नंबर 3537। यानी जब सूरज मग़रिब से तुलू हो जाएगा उसके बाद कोई भी नेक अमल कबूल नहीं होगा। जो ईमान और तौबा पहले से है सिर्फ वही नफ़ा देगी। दीगर बड़ी निशानियाँ अजमाला ज़िक्र। दज्जाल का ख़रूज, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, याजूज माजूज का ख़रूज, दख़ान धुएँ का आना, दाबत अल-अर्ज़ ज़मीन से एक अजीब मखलूक का निकलना, 3 बड़े ज़लज़ले मशरिक़ मग़रिब और जज़ीरा अल-अरब में, आग का निकलना जो लोगों को मैदान महशर की तरफ हांकेगी। लेकिन उन सब में सबसे अहम और आखिरी तंबीह यही होगी, सूरज का मग़रिब से तुलू होना। सबक और पैगाम। अभी वक्त है, अभी दरवाज़ा खिला है। तौबा का दरवाज़ा बंद होने से पहले हमें रुजू करना होगा। नेकी की राह पर चलना, ईमान को मजबूत करना और बुराई से बचना वक्त की अहम ज़रूरत है। दुआ। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन्होंने क़यामत की बड़ी निशानियों से पहले तौबा कर ली और जिन्हें तूने हिदायत दी और जिन पर तराज़ी हो गया। आमीन। क़यामत की 10 बड़ी निशानियाँ, बड़ी अलामतें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम 10 अलामतें ना देख लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया, दख़ान, दज्जाल, दाबत अल-अर्ज़, सूरज का मग़रिब से तुलू होना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, याजूज व माजूज का ख़रूज, 3 ज़मीन धंसने के वाक़यात मशरिक़ में, मग़रिब में और जज़ीरा अल-अरब में, एक आग जो यमन से निकलेगी और लोगों को महशर की तरफ हांकेगी। सही मुस्लिम हदीस 2901। अब हर निशानी को तफसील से देखते हैं। 1. दख़ान, ज़मीन को ढंप लेने वाला धुआं। कुरान में ज़िक्र। बस इंतज़ार करो उस दिन का जब आसमान से वाज़ेह धुआं आएगा। सूरत अल-दख़ान 10। आसमान से धुआं पूरी दुनिया को ढंप लेगा। मोमिनों को ज़ुकाम जैसा असर होगा मगर काफिरों पर सख्त अज़ाब बनकर आएगा। 2. दज्जाल का ख़रूज, दुनिया का सबसे बड़ा फितना। वो खुद को खुदा कहेगा। इसके पास जन्नत व जहन्नम की मानिंद चीज़ें होंगी। नाबीना होगा, एक आँख होगी।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे शाम के शहर लद में कत्ल करेंगे। 3. दाबत अल-अर्ज़, ज़मीन से निकलने वाली अजीब मखलूक। ये मखलूक काबा से निकलेगी, लोगों पर निशान लगाएगी, मोमिनों के चेहरों पर नूर और काफिरों पर सियाही। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी होगी। 4. सूरज का मग़रिब से तुलू, तफसील ऊपर बयान हो चुकी है। 5. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे, सलीब तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे और इस्लाम का ग़लबा कायम करेंगे। उनका नज़ूल दमिश्क शाम में सफ़ेद मीनार के करीब होगा। 6. याजूज व माजूज का ख़रूज। 2 वहशी कौमें जो दुनिया में फ़साद मचाएंगी। लोहे की दीवार जो ज़ुल्क़रनैन ने बनाई थी वो अल्लाह के हुक्म से टूटेगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान उनके शर से बचने के लिए पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे। अल्लाह खुद उनको कीड़े के ज़रिए हलाक करेगा। 7 से 9. 3 बड़े ज़लज़ले, ज़मीन का धंसना। अलिफ, मशरिक़ में, बे, मग़रिब में, जीम, जज़ीरा अल अरब में। तीनों जगह ज़मीन धंस जाएगी और हज़ारों लाखों लोग मिट्टी तले दब जाएंगे। ये इस बात की निशानी होगी कि दुनिया का तवाज़ुन बिगड़ चुका है। 10. आग का निकलना। एक अजीम आग यमन या अदन की तरफ से निकलेगी। ये लोगों को महशर की तरफ हांकेगी। जहाँ जहाँ से गुजरेगी लोग इससे भागते भागते महशर की तरफ जाएंगे। याद रखें, इन बड़ी निशानियों के बाद ईमान लाना फ़ायदा नहीं देगा। ये सब अल्लाह की तरफ से आखिरी तंबीह होंगी। जो ईमान वाले हैं इन्हें इस्तिकामत की ज़रूरत होगी। जो बेखबर हैं उनके लिए ये निशानियाँ हलाकत का सबब बनेगी। अमली पैगाम। अभी वक्त है कि हम अपने अमाल दुरुस्त करें। नमाज, तौबा, सदक़ा और कुरान की तरफ रुजू करें। अपने दिल में ईमान को ज़िंदा करें ताकि फितने के वक्त हक़ पे डटे रहें। आखिर में दुआ। ऐ अल्लाह, हमें क़यामत की निशानियों से पहले हिदायत दे दे। हमें ईमान पर ज़िंदा रख और ईमान पर मौत अता फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन।